Unacademy. Let's crack it. टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बाद हमारे पास एक और ग्राफ बचता है विच इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। ये सारे ग्राफ हम अच्छे से कंप्लीट करके उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहां पर हम समझते हैं। सर v और ये यहां पर हो गया बेटा आपके पास t, कुछ भी इस तरह का रैंडम कर्व हमने ले लिया, एक रैंडम कर्व लिया बेटा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली चीज हम जानते हैं सर v को लिखा जा सकता है dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, और हम यहां पर लिख सकते हैं सर इसको dx को, है ना, dx को इंटीग्रल ऑफ dx, तो इसको हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कहानी दोनों के लिए सेम होगी बेटा v dt, बस मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और यहां पर ये बता रहा है आपको। तो अगर आपने देखा कि सर ये v वर्सेस t का ग्राफ है और ये v वर्सेस t के ग्राफ में ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा एरिया अंडर द कर्व। क्या हो गया बेटा आपका एरिया अंडर कर्व हो चुका है। क्या हो गया बेटा आपका एरिया अंडर कर्व हो गया। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको यहां पर क्या मिल सकती है, पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है v वर्सेस t के ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है डिस्टेंस। सर दोनों बातें कैसे संभव है, एग्जांपल से बताते हैं। दोनों बातें संभव हैं। सपोज आपको यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको एक ग्राफ गिवन है कुछ इस तरह का, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया है ये a1 है बेटा, और टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया है वो a2 है। तो अगर तुम्हें इसमें कोई पूछे कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर a1 माइनस a2 होगा, क्योंकि जो टाइम एक्सिस के नीचे है उसको हम नेगेटिव लेंगे और टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। बड़ा सिंपल है, ठीक है एवरीवन। टाइम एक्सिस के ऊपर जो है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, बस। और कोई बहुत बड़ी ज्यादा चीजें नहीं है, है ना, बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ जरा, डिस्टेंस की जब बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जो एरिया नेगेटिव है उसको भी मोड में लिखकर पॉजिटिव बना लिया जाएगा, तो यह बनेगा बेटा a1 प्लस a2 ही। क्या बनेगा, a1 प्लस a2 ही बनेगा। तो इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से दो बातें समझ में आती है। पहली तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और दूसरी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बोलो यस और नो, डिस्प्लेसमेंट भी संभव है और डिस्टेंस भी संभव है। बस छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखना है और वो ये कि सर जो टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया होगा वो पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया होगा वो नेगेटिव। जब बात होगी डिस्प्लेसमेंट की तो जो प्लस है उसको प्लस रखेंगे, माइनस को माइनस रखेंगे और जोड़ देंगे। और जब बात होगी डिस्टेंस की तो माइनस को भी प्लस कंसीडर किया जाएगा और ऐड हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल हैक बेटा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या पॉसिबल हो सकती है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। सी हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो होगी बेटा dv डिवाइडेड बाय dt, और ये जो dv डिवाइडेड बाय dt ये कुछ और नहीं, ये स्लोप होगा एट अ गिवन पॉइंट। तो आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बेटा। क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में यू पीपल कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, बाय जस्ट टेकिंग टेंजेंट या बाय जस्ट ये क्या करके बेटा स्लोप निकाल के, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर भी सेम कहानी हो सकती है। अगर मुझे एक टाइम t1 पर, अगर मुझे पता हो कि एक टाइम t1 है जहां पर वेलोसिटी v1 है और दूसरा टाइम t2 है जहां पर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, जहां पर वेलोसिटी v2 है, तो टाइम t1 और t2 का इंटरवल का जो वेलोसिटीज है अगर वो हमें मालूम है तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन, और वो हो जाएगा सर v2 माइनस v1 होल डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस t1। ये एवरेज एक्सेलरेशन भी हम उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कितनी चीजें मिल रही हैं बच्चों, टोटल हमें यहां पर पता चल रही हैं कितनी बातें बताइए, तीन बातें। लेकिन एक और बात आपको पता चल सकती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर यू पीपल कैन हैव एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो। कैसे सर, अरे भाई साहब, जब आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो एवरेज वेलोसिटी में बचा क्या, एवरेज वेलोसिटी में आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय बस यहां पर टाइम। तो आपको क्या लिखना है सर, इसको सिंपली लिखना है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका गिवन टाइम लिमिट्स या टाइम इंटरवल, दैट्स ऑल।
तो एरिया अंडर कर्व को अगर आपने टाइम से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का भी एक हथियार हाथ लग सकता है, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो। ये सब तरीके क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या है कि अगर हमें यह समझ में आ जाए कि कोई भी अगर टॉपिक है उससे कितनी वैरायटीज बन सकती है, तो हमें उससे बनने वाले न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी समझ हो सकती है बेटा। कि अब आपको यह पता चल गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये 4-5 चीजों के अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता व्यक्ति। यही तो 4-5 चीजें हैं जो पूछेगा, तो हम इनका आंसर बहुत अच्छे से कर देंगे। थोड़ी बहुत एडवांस में चीजें पूछ लेता है तो उसके लिए माही भैया हमारे साथ हैं, वो इस क्लास में आपको बताने वाले हैं। अभी तो ये बेसिक्स चल रहे हैं बेटा, कुछ और उजागर करेंगे कहानियां, और वो कहानी ऐसी होगी जो आपके दिमाग के तार खोल के रखेगी। तब आपको समझ आएगा, अच्छा ग्राफ के सवाल इज नॉट लिमिटेड टू काइनेमेटिक्स ओनली, पूरी फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। एवरेज वेलोसिटी निकाला, आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए इजी बेटा, a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय आप करेंगे सर टाइम t, तो एवरेज वेलोसिटी आएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आपको लिखना होगा सर a1 प्लस a2 करें एंड होल डिवाइडेड बाय t करें, दैट्स ऑल, खत्म। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां से हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी,